Assalamualaikum, welcome back in new video and in this video we are gonna learn a new structure. The name of this structure when it comes to. But before starting that, if you haven't subscribed this channel, so please subscribe it, because whenever I will upload any video about any topic you will get notification automatically. So let's start today's topic when it comes to. बट स्टार्ट करने से पहले आप इसकी उर्दू देखें ताकि उसके एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो सके। इसकी जो उर्दू है वो है जब बात आती है। अब इसकी देखिए कि किस तरह से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखें क्या करना है आपको, व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस के शुरू में लगाना है, उसके बाद टू और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर जो टू है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। वैसे तो टू इन्फिनेटिव होता है लेकिन टू प्रीपोजिशन भी होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है वो फोर्थ फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और ये जो आती है उसको हम यहाँ पर जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं जेरेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको आपका ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रोवर्ट मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया है, EW मतलब एक्स्ट्रोवर्ट प्लस एनी सेंटेंस। एनी सेंटेंस मोस्टली यहाँ पर जो है 95% जो है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होगा एनी सेंटेंस की जगह, ठीक है। और व्हेन आएगा स्टार्ट में, उसके बाद इट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। इसी वजह से कम के अंदर एस लग रहा है, क्योंकि इट, ही, शी या एनी नेम के साथ जब वर्ब आता है तो वहाँ पर एस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कम एस आ रहा है तो उसमें लग रहा जो कम आ रहा है उसके अंदर लग रहा है एस। और उसके बाद आपको टू लिखना है, फिर जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं आपको वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखना है, प्लस एक्स्ट्रोवर्ट प्लस एनी सेंटेंस। एग्जांपल्स देखें ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू पार्क। व्हेन इट कम्स टू का मतलब क्या है, जब बात आती है। व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू पार्क, पार्क्स नहीं होगा, पार्क कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू पार्क, जब पार्क जाने की बात आती है, ही डज नॉट कम आउट फ्रॉम हाउस, वो घर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। बाद वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये वाला जो है ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू पार्क, जब पार्क जाने की बात आती है, ही डज नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आता है फ्रॉम हाउस, घर से। क्लियर। आप इसको क्या कहते हैं अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल के अंदर है, व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, ठीक है। जब पढ़ने की बात आती है, स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, लेकिन हमारे को टू के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जेरेंट चाहिए हमारे को यहाँ पे। तो व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, जब स्टडी पढ़ने की बात आती है, शी मैक्स एक्सक्यूज, वो बहाने बनाती है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, शी मैक्स एक्सक्यूज। अब देखिए आपको पता है कि ही, शी के साथ एस आता है, तो इसी वजह से मैक के अंदर जो है एस लगा है, और मैक एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। तो जब पढ़ने की बात आती है वो बहाने बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू पेइंग मनी, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू का क्या मतलब है, जब बात आती है। पेइंग मनी मतलब पैसे देने की, जब पैसे देने की बात आती है, ही डज नॉट पिक अप माई कॉल, वो मेरी कॉल नहीं उठाता है। ही डज नॉट अटेंड माई कॉल या पिक अप माई कॉल, बोथ आर सेम, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू पेइंग मनी, जब पैसे देने की बात आती है। आपको सिर्फ जो स्ट्रक्चर सीखना है वो ये वाला है, ठीक है। बाद वाला तो आपने सीखा वही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से यूज करते हैं। तो आप जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू आ रही है आपको वो यूज करना है। बस आप ये याद रखें कि व्हेन इट कम्स टू और उसके बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए हमारे को, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, ठीक है। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, लेकिन हमारे को टू के बाद कौन सी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, शी गेट्स नर्वस, वो घबरा जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी देखें गेट के अंदर एस लग रहा है बिकॉज ऑफ शी, क्योंकि शी सिंगुलर है तो इस वजह से गेट के अंदर जो है एस लग रहा है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है वो घबरा जाती है। अगर आप इसको पास्ट नेगेटिव में लेके जाएंगे, जैसे कि जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वो नहीं घबराती है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, शी डज नॉट गेट नर्वस, फिर गेट्स नहीं होगा, गेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग नमाज, यू फील अस्लीप, जब नमाज पढ़ने की बात आती है आपको नींद आती है, ठीक है। फील अस्लीप का मतलब होता है नींद आना, और परफॉर्म नमाज का मतलब होता है नमाज पढ़ना, ठीक है। पे नमाज भी होता है, परफॉर्म नमाज भी होता है, बोथ आर सेम। तो परफॉर्म की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो परफॉर्मिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे को टू के बाद जो है वो वर्ब कौन सा चाहिए, आईएनजी फॉर्म में चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग नमाज, जब नमाज पढ़ने की बात आती है, यू फील अस्लीप, आपको नींद आती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर, जब वहां जाने की बात आती है, ठीक है, ये उर्दू याद रखिएगा, जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर, जब वहां जाने की बात आती है, आई ऑलवेज गो, मैं हमेशा जाता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आई होप। बहुत इजी है, आपको व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस के शुरू में लिखना है और जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं उसको आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोइंग जाने की बात हो रही थी तो वो गो की गोइंग हो गई, और ईडब्ल्यू एक्स्ट्रोवर्ट जो है आपका, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट जो है आपका वो देयर हो गया, और उसके बाद प्लस एनी सेंटेंस, जब वहां जाने की बात आती है मैं हमेशा जाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि लास्ट है, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू हिम, जब उससे बात करने की बात आती है तो आप कॉल काट देते हो। व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू हिम यू कट द कॉल, यू कट द कॉल का जो मतलब है वो ये है कि आप कॉल काट देते हो। और व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू हिम, जब उससे बात करने की बात आती है, ठीक है, तो आप कॉल काट देते हैं। लास्ट एग्जाम्पल थी, आई होप के स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ईडीएम की तरह। जैसे कि हर वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपको कहा है कि हम जो सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस के एग्जाम्स के अंदर जो ईडीएम्स आते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो ईडीएम है वो है बर्न वंस फिंगर, ठीक है। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। बिकम इल भी बोल सकते हैं जो कि एक प्रॉपर वर्ड है, गेट इल या बिकम इल, लेकिन बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है बीमार होना। और आपको एक बात और बताऊं कि जो वंस है यहाँ पर हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई का माय हो गया, शी का हर हो गया, ही का हिज हो गया, दे का देर हो गया, यू का यूअर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें और इसको आप हर टेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी बर्न्स हर फिंगर। अब शी बर्न्स हर फिंगर आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि एस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बर्न के अंदर। शी बर्न्स हर फिंगर, वो बीमार होती है, वो बीमार नहीं होती है। शी डज नॉट बर्न फिंगर, क्या वो बीमार होती है, डज शी बर्न फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर है, अली इज बर्निंग हिज फिंगर। अब अली जो है वो एक मेल है, लड़का है, तो लड़के के लिए तो हम ही यूज करते हैं, तो ही की पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगी वो हिज होगी। अली इज बर्निंग हिज फिंगर, अली बीमार हो रहा है, अली बीमार हो रहा था, तो हम इसकी जगह जो है फिर हम वॉज यूज कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि पास्ट के अंदर वॉज आता है। लास्ट एग्जाम्पल देखें ईडीएम की, आई बर्न्ट माई फिंगर। बर्न की सेकेंड फॉर्म जो होती है उसमें टी आ जाता है, बर्न्ट, ईडी भी लगा सकते हैं और टी भी लगा सकते हैं, बोथ आर राइट, ठीक है। आई बर्न्ट माई फिंगर, मैं बीमार हो गया था, मैं बीमार नहीं हुआ था, आई डिड नॉट बर्न माई फिंगर। आई होप ईडीएम भी क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश वाला, ठीक है। और आप इस तरह से आप और अपनी एग्जाम्पल्स बनाइएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।